हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए मैं हर एक दिन एक एक सेट लेकर आ रहा हूँ, जो कि मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट मतलब 1 2 3 तीनों का तीनों प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया था। और ये तुम्हारा है जो तुम्हारा फाइनल रिवीजन है, जो कि तुम्हारा, क्योंकि ना तुम कल सुबह बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे और तुम यहाँ पर अभी फाइनल रिवीजन करो। पहले फाइनल रिवीजन करो। मैं जो कुछ भी तुम्हारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो कुछ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। और बाकी तुम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बोलूँगा उसको ध्यान से प्रैक्टिस करो। उसके बाद तुम एग्ज़ाम अपेयर करने के लिए जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। ये तुम्हारा फाइनल रिवीजन था। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा। सिर्फ कम टाइम में से वो क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। और तुम्हारा जो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा करूँगा, और जो मतलब ईजी वाला है उसको छोड़ दूंगा, जो टिपिकल होगा उसको मैं तुम्हारे लिए आंसर शो कर दूंगा। ओके। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और साइड पे जो ऑल नोटिफिकेशन है उस पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर दो, लाइक कर दो और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ओके। तुम्हारा कल को बोर्ड एग्जाम है, तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और मतलब वो वीडियो को एंड तक दिखो, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है उसको ध्यान से प्रैक्टिस करो, उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाओ। ओके। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, ये बात तुम्हारा तो जनरल इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग पब्लिश द संवाद कॉमेडी। हाँ, एक और बात है, अगर तुमने सेट 1 सेट 2 सेट 3 नहीं दिखे हो, और जो मैप वर्क मैंने किया था जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट 2 मार्क वो भी नहीं दिखे हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका सब लिंक दे दिया हूँ। जल्दी जाओ और उसको उस देखने के बाद वो सबका सब वीडियो भी देख लो। देखो, हु एमंग द फॉलोइंग पब्लिश द संवाद कॉमेडी। संवाद कॉमेडी इसमें से कौन पब्लिश किए थे? राजा राममोहन राय। कौन है? राजा राममोहन राय, जो कि मतलब तुम्हारा ब्राह्मण समाज का भी फाउंडर थे। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ऑन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, यहाँ पर दिया है फेरस, नॉन मेटेलिक एनर्जी और कोल, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, कोबाल्ट दिया है। हमको क्या करना है? मैच करना है। क्या होगा? देखो, जो तुम्हारा फेरस है वो क्या होगा? कोबाल्ट होगा। 1 का डी कहाँ पर है? ऑप्शन बी पे ही है। और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फेरस का होगा कोबाल्ट, नॉन फेरस का होगा बॉक्साइट, नॉन मेटेलिक का होगा तुम्हारा ग्रेनाइट, और एनर्जी का होगा कोल। एक दो मतलब ये मैच द फॉलोइंग अगर दिया होगा, अगर मैच करने के लिए अगर तुमको एक दो आ जाता है ना, उसको बेस करके तुम मतलब पूरा का पूरा ऑप्शन कर पाओगे। नेक्स्ट तुम्हारा है फोर्थ। फोर्थ एक आजर्सन रीजन है। आजर्सन रीजन पे देखो दिया है, आजर्सन दिया है। आजर्सन क्या दिया है? ऑन द प्रुशिया इनिशिएटिव जोल्वेरिन कस्टम्स यूनियन वाज फॉर्म्ड। यस, ये वाला तो सही है। इट वाज द क्रिएट ऑफ यूनिफाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द ऑन hindered of the movement of goods, people and capital. Yes. Both option A is your correct answer. Both A and R are true and R is the correct solution. A. Okay. Next, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट में सही है? एस्टेब्लिशिंग द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या सेंट्रलाइज द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशिंग द कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर ऑफ द डच एंड एकोमोडेशन ऑफ लिंग्विस्ट एंड रीजनल इंटरेस्ट। यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a key indicator used to measure the country's development। उसमें से कौन सा की इंडिकेटर है जो कि एक कंट्री को डेवलप करने के लिए काफ़ी नेसेसरी है? पहले एक कंट्री को अगर डेवलप होना चाहिए, याद रखो वो क्या होता है? जीडीपी। वो क्या होता है? जीडीपी। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करता है? टोटल इनकम बाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, टोटल इनकम बाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर कौन सा होगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धिज्म emerged from the eastern India and spread in the several directions. Read the following reasons for its spread and choose the correct option। देखो, यहाँ पर कौन सा होगा जो मतलब बुद्धिज्म emerged the ईस्टर्न इंडिया पे जो मॉर्ज होकर हुआ था। पहला वाला ऑप्शन दिया है ड्यू टू द कल्चरल एक्सचेंज। यस, ये वाला तो सही होगा। ड्यू टू सिल्क रूट। यस। ड्यू टू ट्रेड ट्रैवलर्स। यस। ड्यू टू यूरोपियन एयरपोर्ट्स। नो। 1 2 3 कहाँ पर है? देखो, 1 2 3 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखो, मेरे बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पे जो मतलब कल को देने वाले हो, 100% श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा मतलब कोई भी एक सेट पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने से पहले तुमको पहले उसका डेट पता लगाना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी इम्पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी,
जो कि लाइकली 1905 पे हुआ था। देन लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर सेशन हुआ था, मतलब क्या कहाँ पर 1929 पे हुआ था, जो कि पूर्ण स्वराज यहाँ पर डिमांड हुआ था। गांधी यूरियन पैक्ट, गांधी यूरियन पैक्ट उसके बाद साइन हुआ था। गांधी यूरियन पैक्ट कब साइन हुआ था? जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम्हारा कब हुआ था? 1931 पे तुम्हारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद मतलब लाइकली 1932 पे हुआ था गांधी यूरियन पैक्ट। देन फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन क्लास, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following land only during which one of the following is the irrigation system in मेघालय? सो उसमें से कौन सा एक इरिगेशन सिस्टम है मेघालय का? सो क्या होगा? टू यूज द बॉम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सो कौन सा ऑप्शन होगा? टू यूज द बॉम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो और कौन सा क्रॉप है बताओ। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। सो देखो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग क्रॉप्स एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप पूछा होगा, या तो फिर एक मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया होगा, उस कौन सा सॉइल है वो वाला भी वैसे भी पूछ सकता है। ओके, सो मतलब वो सॉइल के बारे में पूछ सकता है या तो फिर क्रॉप के बारे में पूछ सकता है, लेकिन ऐसा देखकर एक तुम्हारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन इस तरफ का ही मतलब ऐसा वाला ही कुछ का आएगा। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। यस, ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप। इट इज द खरीफ क्रॉप। इट इज रिक्वायर्ड द हाई ह्यूमिडिटी 100। कौन सा है? मतलब वो राइस का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सो देखो तुम्हारा क्या होगा, वन वाला जो यूनियन लिस्ट है वो है बैंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देन स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट क्या हो जाएगा? पुलिस हो जाएगा। देन कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यूनियन का वो स्टेट का बोथ का जो पावर होता है वो क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। देन रेजुडियरी लिस्ट हमारा ट्रेड यूनियन हो जाएगा। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है? सो तुम्हारा है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। सो देखो स्टेट लिस्ट तुम्हारा क्या हो गया? पुलिस हो गया। देन उसके बाद जो तुम्हारा कंकरेंट लिस्ट ट्रेड यूनियन हो गया और रेजिडुअल लिस्ट इंटरनेट हो गया। ओके, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन। सो सेवेंथ वन पे दिया है तुम्हारा, which one of the following statement बेस्ट डिस्क्राइब द वुमेन एम्पावरमेंट। सो उसमें से कौन सा एक वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट डिस्क्रिप्शन है? एनकरेजिंग मैन टू टेक द लीडरशिप रोल्स, promoting the superiority of women over the men, या ensuring the equal opportunity of right of women। Yes, option C is your correct answer, option C। Next, how do the political party ensure the accountability of the public and choose the most suitable option from the following? So कौन सा एक political party ensure the accountability of the public? Through press conference? No. Through the social media campaign? No. Through the encouraging partnership? No. Through the election and voter support? Yes, option D is your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो कौन सा एक होगा डेमोक्रेसी रिगार्डिंग एक करेक्ट? प्रमोट द इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, प्रमोट द इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, यस ये वाला सही होगा। गवर्नमेंट बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स, नो ये वाला गलत हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यस। एंश्योरिंग द चेक एंड बैलेंस, यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा दिया है, which of the following is the responsible for resolving the dispute between center and state। अगर सेंटर स्टेट पे डिस्प्यूट होता है तो कौन? मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is significant aspect of the globalization? So uniform of the culture, no. Environment support, no. Support of the diversity, no. Option D is your correct answer, access to the new market। Next, which one of the following definition is most suitable for the literacy rate? लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग कौन सा एक सही तरीका है? द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोबल लेवल, नो। टू प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 year एंड अबव, यस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा है, स्टडी द टेबल ऑफ द बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलो। सो कौन सा होगा? दिया है कुछ डाटा दिया है, which of the following country has a high human rate development index of the world। हाई मतलब क्या है? जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है? सो किसका है देखो, मतलब एच डी रैंकिंग पे अच्छा किसका है? 73 ना, ए। सो कंट्री ए का। सो नेक्स्ट तुम्हारा, रीड द इमेज ऑफ द चेक एंड आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो उसमें से चेक जो नंबर है वो क्या है? कौन सा ऑप्शन है उसका चेक नंबर?
सो देखो चेक नंबर क्या है, देखो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो 362255 ऐसा कुछ लिखा है, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ये वाला जो मतलब विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर आर डिवाइडेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। कौन सा बेसिस पे, नेचर ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ऑफ इंडिया कंट्रोल द इश्यूएंस ऑफ द करेंसी एंड रेगुलेटरी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तुम्हारा जो करेंसी सब कुछ ये कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ वाज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्रूशियल फॉर द ट्रेड नेटवर्क ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। सो देखो उसका आंसर क्या होगा, यूरोपियन सेलर फाउंड ए सी रूट्स टू द एशिया टू द सक्सेसफुली क्रॉस्ड ऑफ द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दिस फ्लोस ऑफ द क्रूशियल पॉइंट इन द नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सजेस्ट एनी टू वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखो ये वाला तो तुम्हारा डायरेक्ट इजी वाला है, सो उसको तुम खुद कर लोगे, सो करके मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट जो तुम्हारा दिया है, हाउ डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी डेवलपमेंट द क्राइटेरियन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, एक्सप्लेन। ओके, सो उसका आंसर क्या होगा, द वर्ल्ड बैंक यूजेस द जीडीपी फॉर द पर कैपिटा इनकम टू मेजर द डेवलपमेंट। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूजेस द क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू मेजर द डेवलपमेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस ऑफ फॉर द कैपिटल इनकम। ओके, रोल ऑफ वुमेन, देखो ये वाला जो यूएनडीपी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो दी है, रोल ऑफ वुमेन ग्रेजुअली एनहांसिंग द पॉलिटिकल ऑफ द कंट्री। सो ये वाला भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ रोल ऑफ वुमेन यहाँ पर नहीं, पॉलिटिकल कंट्री पे। सो तुम्हारा जो प्रिंट कल्चर पे है, रोल ऑफ वुमेन, वो वहाँ पर रोल ऑफ वुमेन क्या था, पॉलिटिकल पार्टी पे भी वुमेन का रोल क्या था। सो वो वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रिंट कल्चर का जो तुम है, जापान का इम्पैक्ट क्या था, चाइना का इम्पैक्ट क्या था, फ्रेंच का क्या था, वो सबको देख कर भी जाओगे, वो वाला काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो देखो ये वाला तो तुम्हारा 2 मार्क पे पूछा है, उसलिए मैं बता दे रहा हूँ। वुमेन रिप्रेजेंटेशन आर एंश्योर्ड टू द डेमोक्रेटिक पर्सिव एंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर गिवन टू द 30% ऑफ रिजर्वेशन टू द वुमेन ऑफ द लोकल लेवल। ओके, नेक्स्ट एनालिसिस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। देखो ये जो यूनिफिकेशन जर्मनी, इटली, नेपोलियनिक कोड, ग्रेट ब्रिटेन, ये मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब कभी 3 मार्क पे, कभी 5 मार्क पे। ये क्वेश्चन को तुम भूल के भी मतलब उसको स्किप करके मत जाओ, पहले उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाओ। क्योंकि ना वो जो भी साल का पेपर, मतलब जो भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है, द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। ओके, देखो उसका आंसर क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स द वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्शन wide range of product from the transistors to sets of the television, telephones, cellular, telephone exchange and computer radars, telephone exchange radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry. Next, Bangalore has emerged as the electronic capital of India. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम खुद करने के लिए ट्राई कोशिश करो। नेक्स्ट, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स बी द बेनिफिशियल फॉर द पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, एक्सप्लेन। कैसे मतलब फॉर्मल सेक्टर का लोन पुअर फार्मर और वर्कर्स के लिए बेनिफिट होता है, वो वाला भी, क्योंकि ना मतलब बहुत ज़्यादा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ना फॉर्मल सेक्टर से लोन लाना, ये सबको तुम डिस्क्राइब करोगे। एग्जामाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। ओके, सो देखो उसका आंसर क्या है, पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट वेलबींग ऑफ द कंट्री। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट owns the most asset of the provide all the service and it promotes the rapid economic development through the infrastructure creation. It controls the road, bridges and generate the electricity etc. ओके, सो ये था तुम्हारा 3 मार्क क्वेश्चन। और उसके बाद जो है तुम्हारा जो 5 मार्क क्वेश्चन, ये मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। देयर वर द वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस ऑफ इंडियन नेशनल कैप्चर्ड बाय द पीपल्स इमेजिनेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। ये भी एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर द वेरियस सोशल ग्रुप ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी का रोल क्या था उसमें, सो इसमें रिलेटेड जालियानवाला मैसाकर से चौरी चौरा इंसिडेंट, ये इंसिडेंट के बारे में जो मतलब चंपारण, जो कि गांधी जी का फास्ट सत्याग्रही मूवमेंट था, सत्याग्रही में गांधी जी का रोल क्या था, कौन सा है उनका पहला मूवमेंट था, इस सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर एग्जाम देने के लिए जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब।
एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक, ये वाला भी क्वेश्चन करोगे। एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म टू द गवर्नमेंट इन इंटर्न इंटरेस्ट द फार्मर्स एंड हाउ इज द डेमोक्रेसी आउटकम्स, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रिसीव द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एनालिसिस द लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एग्जामिन 5 फैक्टर और प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये वाला तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको प्रैक्टिस करके जाओगे। नेक्स्ट है तुम्हारा जो केस बेस्ड क्वेश्चन, देखो मैं तुमको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। केस बेस्ड, क्योंकि ना जो एसएसटी का केस बेस्ड क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल उसका इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो आसानी से हो जाता है। सो इसलिए मैं उसको करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ तुमको शो कर देता हूँ। तुम देखो उसको ध्यान से पढ़ो पॉज करके और उसका आंसर देने के लिए कोशिश करो। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये है। नेक्स्ट तुम्हारा है जो तुम्हारा मैप पॉइंट। सो देखो मैप पॉइंट का तो मैं तुमको बता दिया हूँ, जो मतलब जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक 6 मिनट का मैप वर्क का वीडियो है, उसको 8 क्वेश्चन है, 6 मिनट और 8 क्वेश्चन है, उसको देखकर एग्जाम देने के लिए जाओ। उसमें से 2 क्वेश्चन 110% गारंटी। ओके, सो यहाँ पर भी देखो जालियनवाला मासाकर प्लेस वेयर द जालियनवाला कहाँ पर हुआ था, पंजाब का अमृतसर पे हुआ था। प्लेस वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेज हेल्ड इन 1927 मैड्रास पे हुआ था। मतलब सब कुछ है उसमें। 8 क्वेश्चन है, 6 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। जाओ जाकर देख कर जाओ, तुम्हारा 2 मार्क हिस्ट्री पे कन्फर्म, मतलब नहीं मतलब 2 मार्क कन्फर्म है, 110% है। नेक्स्ट जो दिया है भाखरानंगल डैम, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तारापुर, हल्दिया सी पोर्ट। देखो मैं तुमको शो कर दे रहा हूँ, ये वाला है तुम्हारा जो कंप्लीट मैप वर्क का जो कुछ भी दिया है उसमें से सब कुछ है। भाखरानंगल डैम कहाँ पर है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो नोएडा पे है, वो काफ़ी यहाँ पर मैं इंडिकेट किया हूँ, देखो और प्रैक्टिस करो। ओके, सो ये था तुम्हारा फाइनल रिवीजन एसएसटी एग्जाम से पहले। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है हिंदी। सो हिंदी के लिए भी मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट वैसा ही लाऊंगा, तुम प्रैक्टिस करो, अच्छा वाला जाकर एग्जाम दो, अच्छे मार्क लाओ, क्योंकि ना तुम जितना अच्छा मार्क लाओगे तो मुझे मतलब मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, मेरे लिए एक तो बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ना तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हो और तुम अच्छा मार्क लाए हो। ओके, सो प्रैक्टिस करो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसटी एग्जाम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।